हम लोग आज सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब कई सारे शेप पढ़ेंगे, उसमें फलक, किनारा और शीर्ष गिनेंगे और फिर हम लोग यूलर का सूत्र वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को प्रिज्म और पिरामिड में अंतर सीखना होगा। प्रिज्म किसे कहते हैं और पिरामिड किसे कहते हैं। यहाँ पे अभी इस सभी चीजों को आप लोग भूल जाएंगे, छोटे से जगह समझा दे रहा हूँ। इधर लिख रहा हूँ प्रिज्म और इधर लिख रहा हूँ पिरामिड। हिंदी में भी इसको प्रिज्म और पिरामिड ही कहते हैं, इसलिए उसको लिख नहीं रहा। इसलिए मैं आप लोग समझ लीजिए, जिसकी स्पेलिंग छोटी, मान लो जो छोटे सामान होंगे तो ऊपर नीचे देखने पर एक नहीं ऐसे दिखाई पड़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो प्रिज्म होगा उसका जो टॉप होगा और जो बॉटम होगा वो कैसा होगा, एक जैसा होगा। जैसे आप लोग मान लीजिए ये आकार ले लेते हैं, तो इधर देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 लाइन इधर दिखाई पड़ी हम लोगों को। अभी तो लाइन कह रहा हूँ, बाद में और इधर को देखिए हम लोग, तो 1 2 3 4 5 6। कहने के मतलब हम लोग चाहे इधर से देखें या इधर से देखें, हमेशा हम लोगों को 6 लाइन दिखाई पड़ा। मतलब जो फलक है एक ही जैसा दिखाई पड़ा, इसके फलक एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, तो क्या हो जाते हैं हम लोग के, वो प्रिज्म हो जाते हैं। तो फलक इसका मतलब क्या हुआ, टॉप और बॉटम, DOTT समझ जाना। तो टॉप और बॉटम इसका पैरेलल हो, पैरेलल मींस समानांतर हो, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग का प्रिज्म हो जाएगा। दूसरी बारी किसकी आ गई, पिरामिड की। तो पिरामिड में सारी चीजें, सारी बिंदु जा करके ऊपर एक ही जगह ऐसे हम लोग को मिल जाएंगे, जो भी आकार होगा उसका हमारा क्या होगा, जा करके सब एक ही जगह पर हम लोग को मिलता हुआ वो नजर आ जाएगा। ऐसे ये देखिए आपको, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया पिरामिड। और इसी चीज का हम लोग प्रिज्म बनाएंगे तो क्या होगा, उसमें ऊपर और नीचे एक जैसा रहेगा। तो इसका क्या, तो ये चीज हम लोग मान लीजिए ये और ये हो गया प्रिज्म, ये और ये हो गया प्रिज्म। और पिरामिड के नीचे हो जाएगा, जैसे ये आकार हम लोग ले लेते हैं, तो नीचे कैसा नियोजन, क्या इधर देखेंगे और इधर देखेंगे तो एक जैसा दिखाई पड़ेगा, कभी नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा पिरामिड। ये हम लोग ले लेते हैं, तो इसमें हम लोग इधर देखेंगे और इधर देखेंगे तो एक जैसा नहीं दिखाई पड़ेगा, तो हो जाएगा पिरामिड। अब बारी आ जाती है इसकी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इधर की तरफ देखेंगे और इधर की तरफ देखेंगे, इधर और इधर, तो भी क्या हुआ, पिरामिड। लेकिन इसी में एक सीन हम लोग आ गया ये। अब ये भी ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर सब नजर आ रहे हैं प्रिज्म या पिरामिड। तो इधर देखिए आपको, इधर अगर त्रिभुज दिख रहा है तो इधर भी त्रिभुज दिख रहा है, मतलब क्या हो जाएगा आपको, हो जाएगा प्रिज्म। तो प्रिज्म में ऊपर और नीचे की सतह एक जैसी दिखाई पड़ती है, और जो पिरामिड होती है उसमें ऊपर और नीचे की सतह एक जैसी दिखाई नहीं पड़ती है। तो प्रिज्म और पिरामिड का अंतर आप लोगों को करता हूँ, समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और इसका करते हैं, आकार, फलक, किनारा, शीर्ष और यूलर का सूत्र। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं चलिए, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, घनाभ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड बनता क्या है, प्रिज्म है या पिरामिड, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो हम लोग इधर देखेंगे और इधर देखेंगे, एक जैसा दिखेगा, या फिर इधर देखें और इधर देखें तो कैसा दिखेगा, एक जैसा दिखेगा। तो जब एक जैसा दिखाई पड़ रहा हो तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिज्म या पिरामिड, तो हमारा हो जाएगा प्रिज्म। तो ये आयत बना हुआ है, तो हम लोग उसको ऐसे बनाएंगे, इधर आयत, ये भी हम लोग का आयत हो गया है। इधर भी देखिए आयत ही है, इधर देखिए, इधर देखिए, तो हम लोग का क्या हो गया, आयत हो गया, मतलब आयताकार प्रिज्म हो जाएगा, आयताकार प्रिज्म, आयताकार प्रिज्म। इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, आयताकार प्रिज्म को हम लोग घनाभ। ये चीज अगर इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का क्यूबॉइड। अब इसका हम लोग देखते हैं फलक, किनारा और शीर्ष। तो इसको मैं खोल लेता हूँ ऐसे, और अब आप सभी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो इसके कितने फलक हो गए, 6 फलक। लेकिन मान लीजिए ओपनेबल हम लोग खुलने वाला, तो मैंने समझा दिया, एक खुलने वाला ना होगा तब क्या करते हैं आप, उसको भी गिनने का तरीका बता दे रहा हूँ। देखिए फलक मतलब होता क्या है, किसी भी आकार को हम लोग जितने तरीके से देख सकते हो वो हम लोग हो जाएगा फलक, या वो भी छोड़ दो। मान लो ये कोई घर हो,
उसका हम कितना गेट बना सकते हैं वो हो जाएगा फलक जैसे। इधर को ऐसे खोल दिए कि हमारा एक गेट तैयार हो गया। तो एक उसके पीछे हो गया 2, तो आगे पीछे का हो गया। अब 3 4 इधर से हो गया 5 और इधर से हो गया 6। तो हम लोग कितना फलक मिल गया 6। बारी आ गई किनारा। तो किनारा मतलब जो बाउंड्री हो किसी चीज की, इसकी बाउंड्री देख लेते हैं हम लोग। तो फिर वही चीज करेंगे 1 2 3 4। तो 4 इधर हो गया, पकड़ लिए, पलट लिए। 1 2 3 4 इधर हो गया 8। अब ये दोनों पकड़ लिए। अब इधर की तरफ देखेंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10 और फिर ऐसे घुमा दिए, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 12। ये वाली लाइन तो किनारा कितना हो गया हम लोगों का 12। ऐसे हम लोग आगे वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर 2 या 2 से अधिक लाइन आपको हमारी मिल रही हो। फिर देखो, तो इधर से ये लाइन और इधर से ये लाइन और इधर से ये लाइन सब जाके एक ही जगह पर मिल रहा है। 1 2 3 4। अब 4 को हम लोग ऐसे पकड़ लिए, इधर आ गए 5 6 7 8। अब 8 हो गया। क्या इसके बाद कहीं पर आपको कोई भी तो दिखाई पड़ रहा है? तो अभी जहाँ पर जाकर मिल रहा हो कुछ नहीं, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 8। अब हम लोग चेक करते हैं क्या हम लोगों ने सभी चीजें सही निकाली है। अगर सही होगी तो यूलर का फॉर्मूला वेरीफाई करेगा, अगर गलत होगी तो वेरीफाई नहीं करेगा। करके देखते हैं। तो फलक को इंग्लिश में कहते हैं फेस, किनारा को इंग्लिश में कहते हैं एज और शीर्ष को इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। तो इसका F ले लिया गया है, E ले लिया गया है, B ले लिया गया है। सूत्र बन गया है F + B = E + 2। तो फेस कितने फेस है 6, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6 प्लस लगा देंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब शीर्ष कितना हो गया यहाँ पे 8 बराबर एज हम लोग का हो गया 12। यहाँ पे क्या कर देंगे 12 प्लस में 2, 6 और 8 हो गया 14, 12 और 2 हो गया 14। तो जब जो के दोनों बराबर हो गया तो इसका हमारे यूलर का सूत्र सही है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। हम लोग का क्या था आयताकार प्रिज्म। ऐसे ही हम लोगों का एक और होता है वर्गाकार प्रिज्म। जैसे ये देखिए इधर और इधर एक ऐसा दिखाई पड़ रहा हम लोगों को, तो इसका मतलब हमारा हो गया प्रिज्म। अब वर्गाकार प्रिज्म को हम लोग बना लेते हैं। तो आयताकार में आयत बनाए थे, तो वर्गाकार में वर्ग बना लेते हैं हम लोग। इधर से फिर से हम लोगों का ये एक वर्ग तैयार हो गया, ये मिला दिया। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं वर्गाकार प्रिज्म। तो प्रिज्म और पिरामिड आपको याद रखिएगा कि प्रिज्म क्या होता है, पिरामिड क्या होता है। प्रिज्म वो होता है जिसमें टॉप और बॉटम एक जैसा रहे, पिरामिड वो होता है जिसमें टॉप और बॉटम एक जैसा न रहे। तो वर्गाकार प्रिज्म भी कह सकते हैं, या इसको हम लोग धाम कह सकते हैं, या इसको हम लोग इंग्लिश में क्यूब कह सकते हैं। इसका हम काउंट कर लो, काउंट देख लो। फलक 1, इसके पीछे कर लिए 2, अब फिर ये हो गया 3, इधर हो गया 4, ऐसे घुमा दिए 5 और एक ऐसे कर दिए हो गया 6। तो फलक कितना हो गया 6। फलक के बाद में किनारा इसका भी देखो, फिर वही पकड़ लेंगे एक जगह 1 2 3 4 इधर हो गया, घुमा दिए 5 6 7 8, 4 और 4 8 हो गया। अब हम लोग इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये तो हमारा हो गया, ये भी हो गया, लेकिन ये वाला और ये वाला बच रहा है। तो 8 और 2 10। अब हम लोग इधर घुमा देंगे तो इधर का ये बच रहा था 11 और ये बच रहा था 12। तो हम लोग किनारा कितना हो गया 12। बारी आ गई शीर्ष की। शीर्ष कितने हैं? तो शीर्ष मैंने क्या होता है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लाइन आपके मिल रही हो। देखो 1 2 3 4। अभी चारों को ऐसे पकड़ लो कि गड़बड़ ना होगा रहे। इधर आ गई 5 6 7 8, उसको ही पकड़ ली। अब क्या इसके बाद कोई और ऐसी जगह है जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लाइन मिल रही हो, एक भी जगह नहीं मिल रही हो, तो इसका मतलब कितना हो गया ये 8। फिर वेरीफाई करके देखो तो हम लोग को फेस और वर्टेक्स दोनों को जोड़ देता है। तो 6 + 8 बराबर 12 + 2। फिर
14 बराबर 14 हो गया। तो 2 प्रिज्म हम लोगों ने कर लिया और एक हम लोग त्रिभुजाकार प्रिज्म भी कर लेते हैं। ये अब इसमें और इसमें त्रिभुजाकार प्रिज्म कौन सा है, मैंने क्या बताया था, जिसमें ऊपर नीचे एक जैसा है। तो ये और ये देखिए आप लोग, ये एक जैसा है लेकिन इसमें एक जैसा किधर घुमा देंगे हम लोग, एक जैसा प्रिज्म लगा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुजाकार प्रिज्म। अब एक कर लेते हैं तो इसका बना दो। यहाँ पे कैसे बनाओगे, एक त्रिभुज इधर बना दो, दूसरा त्रिभुज ये ऐसे कर दो, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए और इसको यहाँ मिला दीजिए। ये डायग्राम बनके तैयार हो गया। अब इसका करते हैं हम लोग, इसको हमने क्या बताया अभी, त्रिभुजाकार प्रिज्म, कह सकते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। त्रिभुजाकार ये हो जाएगा प्रिज्म। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में देख सकते हैं हम लोग, इसका फेस, वर्टेक्स और एज, मतलब फलक, किनारा और शीर्ष। तो मान लो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो इसको हम निकालते हैं बाहर की तरफ। देखो इसके कितने फेस हो गए, 1 2 3 4 और 5 दिख रहे हैं आप लोगों को। 2 त्रिभुज हो गए और 1 2 और 3 हम लोग के चतुर्भुज हो गए। तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने फेस हो गए, 3 फेस हो गए हम लोगों के। फेस मतलब फलक। और मान लो ऐसे अगर घूम गए हो, क्या 3 फेस सही है, नहीं, कैसे, केवल ये 3 फेस कौन से हो गए, वर्ग वाले, और प्लस 2 फेस कौन से हो जाएंगे, त्रिभुज वाले। तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 फेस हो गया। मान लीजिए ऐसे आप लोग नहीं काउंट कर पा रहे हैं क्योंकि सारी चीजें ओपन नहीं होंगी आपके पास, तो इसको आप लोग फिर से इसमें डाल दीजिए। चलिए डाल दीजिए। अब देखिए 1 2 3 4 और पीछे पलट दिए 5। तो कितना फेस हो गया, कितना फलक हो गया, 5। किनारा कितना है, किनारा मतलब लाइन कितना है, कितना बाउंड्री पे गया है, 1 2 3 4 ये हम लोग का फिक्स हो गया। अच्छा ये भी छोड़ो, त्रिभुज वाला आप लोग 1 2 3 इधर हो गया, 1 2 3 इधर हो गया 6। अब बचा क्या, ऊपर वाला ये 7, इधर वाला 8 और ये वाला एक बचा, ये हो गया 9। ये हो जाएगा 9। अब उसका बचा क्या हम लोगों का, वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब किनारा जो है, किनारा जहाँ पे जाके मिल रहा हो, शीर्ष बिंदु। 1 2 3 इस त्रिभुज में 3 हो गया, इधर 1 2 3। अब इसके बाद में क्या कहीं भी कोई पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहाँ पे हो रहा हो, 2 या 2 से अधिक किनारे मिल रहे हो, कोई नहीं, तो कितना हो जाएगा, ये 6। करके देख लेते हैं सही है या गलत है। तो इसको और इसको जोड़ना है, क्यों, इधर हो गया फेस और इधर हो गया वर्टेक्स। तो 5 + 6 कर दो बराबर 1 मतलब किनारे, किनारे में कितना जोड़ना है, सूत्र में 2। तो हो गया 9 + 2, 5 और 6 हो गया 11, 9 और 2 हो गया 11। मतलब यूलर का सूत्र यहाँ हम लोगों का वेरीफाई हो गया। तो आप सभी प्रिज्म और पिरामिड भी समझ गए हैं। किसी भी चीज का हम लोग फलक, शीर्ष और किनारा कैसे निकालेंगे, यूलर सूत्र कैसे करेंगे, सब कुछ समझ गए हैं। टेक केयर, बाय बाय, बहुत अच्छा।